हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में स्वागत है आपका। और आज की वीडियो है मेरी वैक्सिंग के ऊपर, वैक्सिंग की थ्योरी। और वैक्सिंग हमें कौन सी वैक्स करवानी चाहिए, कौन सी स्किन के लिए कौन सी वैक्स बनी हुई है, और इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, और वैक्सिंग के तरीके, कितने प्रकार की ये वैक्स होती है, वैक्सिंग हम क्यों कराते हैं, वैक्सिंग का क्या अर्थ होता है, और वैक्सिंग कराते समय ध्यान रखने योग्य बातें, वैक्सिंग कहाँ कहाँ की जा सकती है, वैक्सिंग के फ़ायदे, वैक्सिंग के नुकसान यानी हानियाँ। तो इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि हमें कौन सी वैक्स हमें करवानी चाहिए हमारी स्किन के अकॉर्डिंग। और ये सारी जानकारी आज मैं देने वाली हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, अगर यदि आप भी ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हैं तो वैक्स के बारे में आपको डीपली समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको, या चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि हमें वैक्स कराने के क्या क्या फ़ायदा है और किस तरीके से हमें वैक्स करनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैक्सिंग क्या है, सबसे पहले हेडिंग है हमारी वैक्सिंग क्या है, वैक्सिंग होता क्या है, क्यों हम वैक्स कराते हैं। तो वैक्सिंग का अर्थ है, वैक्सिंग बालों को हटाने की प्रक्रिया है जिसमें सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट होता है, यानी कुछ ही दिनों बाद बाल फिर से आ जाते हैं, जिसमें बाल जड़ से निकलते हैं और फिर से आने में बालों को 2 से 8 हफ्ते लग जाते हैं। लगभग शरीर के सभी क्षेत्रों में वैक्स किया जा सकता है, जैसे आईब्रो, चेहरा, पैर, हाथ, कमर, पेट और बिकनी क्षेत्र। अनचाहे बालों को हटाने के लिए वैक्स कराने के कई प्रकार होते हैं तथा वैक्सिंग किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से कराई जाती है। तो वैक्सिंग का अर्थ हमने जाना कि जो हमारे अनचाहे बाल होते हैं उसको हम हटाते हैं। और ये सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट है कि इसमें बहुत लेट, थोड़े से लेट हमारे बाल आते हैं, और इसे हमें किसी, जिनको वैक्स करनी आती है अच्छे से, हमें उसके पास ही वैक्स करानी चाहिए। तो अब ये कितने प्रकार के थे वैक्सिंग के प्रकार। वैसे तो वैक्स के बहुत सारे फ्लेवर्स वगैरह आते हैं, लेकिन जो हमारी मेन वैक्स है वो 2 प्रकार की होती है, सॉफ्ट वैक्स और हार्ड वैक्स। सॉफ्ट वैक्स जो होती है हमारी, सॉफ्ट वैक्स ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वैक्स है। इस वैक्स को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, गर्म और ठंडी, हॉट एंड कोल्ड। गरम वैक्स ठंडी वैक्स के मुकाबले कम दर्द करती है और बाल इसमें आसानी से निकल जाते हैं। कोल्ड वैक्स कम ठोस वाली वैक्स होती है, जो पहले से ही वैक्सिंग पट्टी पर लगी होती है, लेकिन इसमें दर्द ज़्यादा होता है। आमतौर पर ये वैक्स पैराफिन की बनी होती है। तो हमने जाना कि कोल्ड वैक्स जो हमारी होती है उसको इसमें हमारी हॉट वैक्स भी आती है, कोल्ड वैक्स भी आती है। जो हम लाते हैं तो हम दोनों को गर्म करके यूज़ भी करते हैं, लेकिन एक हॉट वैक्स जो पट्टी पे लगी होती है वो भी आती है मार्केट में, वो भी आजकल बहुत चल रही है। तो लोग उसका भी आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें थोड़ा सा हमें दर्द होता है उसे करने में, क्योंकि वो ठंडी रहती है, तो थोड़ा सा उससे करने में प्रॉब्लम होता है। और हार्ड वैक्स, जो हमारी हार्ड वैक्स होती है वो हमारी इस तरीके की हार्ड वैक्स का इस्तेमाल त्वचा के छोटे छोटे क्षेत्रों पर किया जाता है, जैसे अपर लिप्स, आईब्रो, चेहरा तथा अंडर आर्म्स। इस वैक्स को गर्म करके लगाया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है, तथा इसमें वैक्स पट्टी का यूज़ नहीं करते हैं। ठंडी होने पर इसको हाथ से ऐसे छुटाते हैं। तो जो हमारी हार्ड वैक्स होती है, जैसे वीन वैक्स हो गई, रीका में भी वैक्स आती है, तो उसमें हम पट्टी का इस्तेमाल नहीं करते, वो बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, तो हम उसको ऐसे ही रिमूव करते हैं बिना पट्टी के, और बाल आसानी से हट जाते हैं, इस वैक्स में छोटे छोटे बाल भी जड़ से निकल जाते हैं और बालों को फिर से उगने में 12 हफ्ते लगते हैं, यानी कि कुछ बहुत लेट बाल उगते हैं। तो यह वैक्स बहुत अच्छी होती है। और ये जो रीका वैक्स होती है इससे बहुत लेट ग्रोथ आती है। जो हार्ड वैक्स होती है इसमें छोटे छोटे बाल भी जड़ से निकलते हैं, और ये बहुत ही अच्छी वैक्स मानी जाती है। इसके बाद है, बाज़ार में कई फ्लेवर वैक्स मिलती है, जैसे कि हनी वैक्स हो गई। अब ये ध्यान देने वाली बात है,
जैसे हनी वैक्स हो गई, तो हनी वैक्स कई फ्लेवर्स में भी आती है, उसमें हनी का प्रयोग किया जाता है। तो जो हनी वैक्स होती है वो बहुत यूज़ होती है क्योंकि वो ऑल स्किन टाइप्स होती है। और चॉकलेट वैक्स होती है तो डार्क स्किन के लिए, किसी की डार्क स्किन है तो हम उसके लिए चॉकलेट वैक्स का यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा वैक्स हो गई, एलोवेरा वैक्स हमारी ज़्यादातर समर सीज़न में यूज़ होती है। ग्रीन एप्पल वैक्स हो गई, ग्रीन एप्पल वैक्स हमारी एलर्जी वाली स्किन जो होती है उसके लिए होती है, सेंसिटिव स्किन होती है जिसकी, सेंसिटिव बोल दो, एलर्जी बोल दो, किसी को प्रॉब्लम होती है तो ग्रीन एप्पल वैक्स उसके लिए होती है। वाइट चॉकलेट वैक्स हो गई, विंटर सीज़न में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और चारकोल वैक्स हो गई, डल स्किन के लिए हम चारकोल वैक्स का यूज़ करते हैं। रीका वैक्स, रीका वैक्स बहुत ही अच्छी, अभी मैंने बताया था पीछे भी रीका वैक्स, तो रीका वैक्स हम ब्राइडल की करते हैं क्योंकि इससे जो हमारी वो टैनिंग वगैरह ज़्यादा होती है तो टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव होती है इससे। तो ये रीका वैक्स भी 2 प्रकार की आती है, इसमें एक हार्ड वैक्स आती है, सॉफ्ट वैक्स आती है। एक में पट्टी का यूज़ करते हैं, एक में हम पट्टी का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये हम ज़्यादातर ब्राइडल के करते हैं तो अच्छा रहता है। और बीन वैक्स होती है, बीन वैक्स हार्ड वैक्स में आती है और ये फेस के लिए और छोटी छोटी जगह पे यूज़ करने के लिए होती है। तो वैसे तो मार्केट में और भी फ्लेवर्स आते हैं, जैसे मिल्क वैक्स हो गई और स्ट्रॉबेरी वैक्स हो गई, बहुत सारी वैक्स फ्लेवर आते हैं। तो ये जो मेन है वो मैंने आपको बताया कि ये इस टाइप की स्किन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और वैक्सिंग की सामग्री के बारे में हम जानेंगे कि हमें क्या क्या सामान चाहिए वैक्स करने के लिए। तो वैक्स हीटर हमें चाहिए, नाइफ चाहिए हमें, स्पैचुला जिसे हम बोलते हैं, और स्प्रे बोतल चाहिए या पानी का बॉल ले लो या स्प्रे बोतल ले लो, और टेल्कम पाउडर चाहिए, वैक्स स्ट्रिप चाहिए, मॉइस्चराइज़र क्रीम चाहिए, वाटर टॉवल टिश्यू चाहिए। हमें ये सारा सामान हमें चाहिए होता है। और वैक्सिंग करने के तरीके, वैक्सिंग हमें किस तरीके से करना है, वैसे तो मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी वैक्सिंग मैंने प्रैक्टिकली करके बताया था, तो उसमें मैंने सारा अच्छे से बताया था। तो यहाँ पे भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले उस क्षेत्र को साफ़ करें जहाँ पर वैक्स करना चाहते हैं और फिर त्वचा को सुखा लें। तो सबसे पहले हमने पानी से, टिश्यू पेपर से हमने जहाँ पे वैक्स करना है वहाँ अच्छे से पोंछ लेना है। उसके बाद हमने टॉवल से स्किन को पोंछ लेना है, ड्राई कर लेना है। इसके बाद है इस बात का ध्यान रखें कि त्वचा पर किसी भी तरह के तेल या क्रीम के अंश ना रह जाए, जिससे आपके बाल बीच में ही छूट सकते हैं। तो इसीलिए हम पहले पोंछते हैं कि ताकि हमारा तेल और जो भी डस्टिंग वगैरह है सब अच्छे से निकल जाए, उसके बाद हमारे वैक्स करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए देखो जो विंटर सीज़न होता है उसमें वैक्स अच्छी होती है, हमारी स्किन ड्राई रहती है तो सही रहती है। और समर सीज़न में हमें पसीना ज़्यादा आता है, ऑयल सा छूटता है, तो उसमें हमें प्रॉब्लम होती है वैक्स करने में, तो हमारे बाल काफ़ी रह जाते हैं, बीच में से टूट भी जाते हैं। तो तीसरे नंबर पे है, अब वैक्स को गर्म करें, पर वैक्स को ज़्यादा गर्म ना करें, बस गुनगुना होने तक ही वैक्स को गर्म करें। गुनगुना हमने वैक्स को करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। 4 नंबर पे है, जब वह वैक्स करनी है वह कोई पाउडर लगाए और जिस साइड बालों की दिशा है उस साइड को ही स्पैचुले की हेल्प से वैक्स लगाए। उसके ऊपर वैक्स पट्टी रखें और उसको थपथपाते हुए अच्छे से चिपकाए और पट्टी को उल्टी दिशा में हटाएं। 5 नंबर पे वैक्सिंग पट्टी को जल्दी जल्दी हटाएं, धीरे हटाने से आपको हानि हो सकती है। तो वैक्स पट्टी को हमने फटाफट यूज़ करना है क्योंकि वो सूख जाती है तो फिर स्किन से ज़्यादा चिपक जाती है, तो इसलिए हमने पट्टी का यूज़ फटाफट करना है। 6 नंबर पे है, वैक्सिंग के बाद आप उस क्षेत्र पर बर्फ़ लगा सकते हैं या मॉइस्चराइज़र क्रीम से मसाज दे सकते हैं जिससे जलन व दर्द कम हो। तो हम अगर मसाज करते हैं तो उससे हमें आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है, और या बर्फ़ भी हम लगा सकते हैं तो जिससे हमारी जलन और दर्द कम होता है। वैक्सिंग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। फर्स्ट नंबर पे है, वैक्सिंग करने से पहले पाउडर लगाना अनिवार्य है। पाउडर लगा के हमारे जो बाल होते हैं वो
चिपके नहीं रहते स्किन से और जल्दी से निकल जाते हैं वैक्स में। सेकंड नंबर पे है, अगर हमको ब्लीच और वैक्सिंग दोनों करवानी हो तो पहले ब्लीच और उसके बाद वैक्स करानी चाहिए। थर्ड नंबर पे है, वैक्स लगाते समय ध्यान रखें कि वैक्स बहुत गर्म ना हो। फोर्थ नंबर पे है, घाव, सूजन, मस्सा या जले कटे हुए स्थान पर वैक्स नहीं लगानी चाहिए। तो ये हमने इसकी ध्यान रखने योग्य बातें हैं सारी, कि हम किसी के अगर घाव हो रखा है, सूजन हो रखी है, कुछ भी हो रखा है तो उस पर हमने वैक्स नहीं लगानी है, नहीं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए हमने इस बात का ध्यान रखना है। वैक्सिंग कहाँ कहाँ की जा सकती है? हाथों, पैरों, अंडर आर्म्स, फेस, कमर, पीठ आदि में वैक्सिंग करते हैं। वैक्सिंग के फ़ायदे हम जान लेते हैं। वैक्सिंग से त्वचा मुलायम, चमकदार एवं खूबसूरत बनती है। सेकंड नंबर पे, किसी भी तरह की इरिटेशन या एलर्जी नहीं होती है। यदि हम अच्छी वैक्स करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वैक्सिंग से किसी भी तरह के कट या चोटें नहीं लगती है। वैक्सिंग से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस थोड़ा वैक्स को ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमने। वैक्सिंग से बाल बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं और बाल खड़े खड़े भी नहीं आते हैं। वैक्सिंग से हमारे बाल बहुत धीरे आते हैं, तो हमें वैक्सिंग बहुत अच्छी रहती है स्किन के लिए। वैक्सिंग के नुकसान, हानियाँ। बहुत जल्दी जल्दी वैक्स नहीं करनी चाहिए, इससे हमारी स्किन लूज पड़ती है। वैक्सिंग से किसी को एलर्जी या दाने निकल सकते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी हमें वैक्स नहीं करानी चाहिए, क्योंकि उससे स्किन हमारी लूज़ पड़ सकती है और इतनी ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि 2, ढाई, 3 महीने में हम पूरी ग्रोथ आती है। 3 महीने में तो हम तब करा सकते हैं वैक्स को। और किसी को एलर्जी भी हो जाती है या दाने निकल जाते हैं, तो इसलिए हमें एस्ट्रीजेंट या फिर बर्फ़ वगैरह का यूज़ करना चाहिए। नॉट वैक्सिंग लगभग 2 महीने के अंतराल में कराया जाता है। तो इन सब बातों का हमने ध्यान रखना है। ये मैंने पूरा आपको बता दिया, तो आप भी नोट बना सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।